जय श्री राम मित्रों। अभी मैं हूँ अयोध्या के गुप्तार गढ़ी में और इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे जब प्रभु श्री राम अपना शरीर का परित्याग किए हुए थे त्रेता युग में, और ये सरजू घाट है, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी चरण पादुका छोड़ी हुई थी, जिसे यहाँ पे गुप्त गढ़ी भी कहते हैं, गुप्तार गढ़ी भी कहते हैं। वहाँ पे उनका चरण पादुका है, अभी भी उनका प्रभु श्री राम के चरण के चिन्ह है वहाँ पे, अभी भी मैंने देखा हुआ है, दर्शन किए हुए हैं। और आज मैं यहाँ पे आई हुई हूँ और आप लोगों को भी दर्शन करवाती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आने के लिए आपको ना सबसे पहले मतलब आप जैसे ही स्टेशन से उतरते हैं तो आपको टेडी बाजार आना पड़ेगा, और उसके बाद टेडी बाजार के बाद नियावा चौराहा होता है, वहाँ से आपको लोकल ऑटो लेना पड़ेगा। और नियावा चौराहा से आपको गुप्तार घाट का आपको लोकली 20 रुपये चार्ज करेंगे, मिल जाएगा। मतलब टोटली आप अगर लोकल आए हैं और टोटली 50 40 50 रुपये में आप यहाँ तक गुप्तार गढ़ी तक आ सकते हैं। तो अभी एड्रेस मैंने आपको बता दिया है, तो अभी दर्शन करते हैं प्रभु श्री राम के चरण पादुका के। जय जय। तो ये है प्रभु श्री राम के चरण पादुका, जहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, और बहुत बाहर वाले लोगों को नहीं पता है कि यहाँ पे एक गुप्तार घाट भी है। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो प्रभु श्री राम के पादुका को जरूर प्रणाम करें, जरूर उन्हें दर्शन करें उनका, क्योंकि त्रेता युग में आए, मतलब ये पादुका प्रभु श्री राम की छोड़ी गई थी, और उसके बाद अभी दर्शन कर रही हूँ। जय श्री राम। ये पुराना खंडर जैसा लग रहा है। चक्रधारी जी का इसका स्कंद पुराण अयोध्या महात्म वैष्णव खंड में लिखा है। जी जी। तीर्थम तदुंतरे श्रेष्ठम गोपताराभिधम महात्म विष्णु आस्थानांचा नामना गुप्तारी। तीर्थों में श्रेष्ठ गोपतार नामक तीर्थ, जहाँ भगवान विष्णु गुप्त रूप से यहाँ निवास करते हैं। इसमें स्कंद पुराण में दिए हैं गुप्तहरि चक्रधारी के बारे में। इसमें जो है देवासुर संग्राम हुआ है। देवासुर संग्राम तो ऐसे कई बार हुआ है। जब देवताओं और राक्षसों में युद्ध हुआ था, राक्षस वर पाने के उद्यम से जब सभी देवताओं पर आक्रमण कर दिया था, उस युद्ध में सभी देवता हार गए। उनका राजपाट स्वर्ग जो है सभी राक्षस ले लिए। जब देवता इधर उधर भागने लगे, भगवान शंकर जी उन सभी देवताओं को रोककर उनका अगुआ बनकर उनको सभी को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। सभी देवता ब्रह्मा जी को, शंकर जी सभी देवता मिलकर भगवान ब्रह्मा जी को भी अपना अगुआ बनाकर भगवान विष्णु जी के पास गए। जब वहां पर गए वैकुंठ धाम में, तो भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। जी जी। माता लक्ष्मी जो है भगवान के समीप बैठकर उनकी चरणों की सेवा कर रहे थे। नारद जी ऋषियों के साथ भगवान का उच्च स्वर से उनका गान कर रहे थे। गरुण जी भगवान के आगे खड़े होकर उनके हाथ जोड़कर उनकी स्तुति कर रहे थे। जब सभी देवता भगवान की स्तुति की, तब भगवान विष्णु जो है प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु अपना नेत्र खोले। भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवताओं, मैं अपने योग से जान गया हूँ कि आप लोग यहाँ क्यों आए, क्योंकि आप सबका राजपाट स्वर्ग सब चला गया है। आप सब बलहीन और तेजहीन हो गए, इसलिए चला गया है। स्वर्गाद प्राप्त करने के लिए बल की वृद्धि, तेज की वृद्धि, इसके लिए भगवान विष्णु कहा कि मैं मृत लोक में अयोध्या क्षेत्र में गुप्त रूप में रहकर तप का अनुष्ठान करूंगा, तभी जो है आप विजयी होंगे। देवताओं से भी कहा कि आप लोग भी जो है गुप्त रूप से तपस्या करें। ऐसा उपाय बताकर भगवान विष्णु जब वैकुंठ धाम से अंतर ध्यान हुए, तो यहाँ पर भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। नीचे भगवान विष्णु गुप्त रूप में तप करने लगे। तप करने से पहले भगवान विष्णु के हाथ से सुदर्शन चक्र यहाँ पर गिर गया था। जब तप करते हुए बहुत दिन बीता, भगवान के प्रभाव से सभी देवताओं को अपार बल, अपार तेज हुआ। जब सभी देवता पुनः युद्ध किए, उस युद्ध में सभी देवता विजयी हुए। अपना स्वर्गात सब राजपाट सभी को प्राप्त हो गया। स्वर्गात प्राप्त करने के बाद सभी लोग भगवान का दर्शन करने के लिए ललायित हुए। उसके बाद उनका धन्यवाद देने के लिए सभी देवता अपने गुरु बृहस्पति जी की अगुवाई में जब यहाँ पर आए,
तो भगवान विष्णु तब ही कर रहे थे। उनकी स्तुति की, तब भगवान विष्णु जो है प्रकट हुए। सभी देवताओं ने भगवान से कहा कि प्रभु आपकी बताई हुई राजपाट स्वर्ग सब प्राप्त हो गया है। इस पर भगवान विष्णु जो है प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु कहा कि हे देवताओं, आप सब अपनी प्रसन्नता के लिए इस समय तुम्हारी क्या इच्छा है, जो इच्छा वो मांगो। सभी देवताओं ने कहा कि प्रभु हम सबकी इच्छा है कि हम सबके रक्षा के लिए, बल वृद्धि के लिए आप यहाँ पर गुप्त रूप से निवास करें। तब भगवान विष्णु कहा कि तथास्तु। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, जिस जगह मेरा सुदर्शन चक्र गिर गया था वह संसार में चक्रहरि जी के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो मैं यहाँ गुप्त रूप में तप किया है वह गुप्तहरि जी के नाम से प्रसिद्ध होगा। कोई भी जीव, कोई भी प्राणी गुप्तहरि चक्रहरि जी का जो भी पूजा पाठ करेगा उनको मनवांछित फल मिलेगा। ऐसा बताकर भगवान विष्णु गुप्त रूप से यहाँ निवास करने लगे। उसके बाद सभी देवता गुप्तहरि चक्रहरि जी का जो है पूजा पाठ किए। उसके बाद यहाँ का कार्तिक का विशेष महात्मा है। बाहर पे लिखा पत्थर गुप्तहरि चक्रहरि कार्तिक भार। कार्तिक में तीर्थों के राजा प्रयाग तीर्थों के साथ आते हैं। गुप्तहरि चक्रहरि जी का पूजा पाठ करके 1 माह कार्तिक भर यहाँ वास करते हैं। देवराज इंद्र भी आते हैं देवताओं के साथ, वो भी गुप्तहरि चक्रहरि पूजा पाठ करके 1 माह कार्तिक भर यहाँ वास करते हैं। उसके बाद जो है जब त्रेता युग आया, भगवान राम अयोध्या में 11,000 वर्ष तक राज किए। जब परमधाम को जाना हुआ तो सबसे पहले माता सीता गए। उसके बाद राम जी ने लक्ष्मण का परित्याग कर दिया। लक्ष्मण जी लक्ष्मण घाट अयोध्या से वो भी अपने परमधाम के लिए चले गए। उसके बाद राम जी अपने भाइयों को, सभी को पुत्रों को राज्याभिषेक कर दिए थे। उसके बाद जो है अयोध्या से ही राम जी ने हनुमान जी, जामवंत, विभीषण, दुविध, मैन, इनको रोका और शेष सभी को चलने के लिए कहे। उसके बाद राम जी जो है अपने सुबह समय हुआ, अपने गुरु वशिष्ठ से कहे कि आप जो मेरे महाप्रस्थान की तैयारी के लिए मेरे अग्निहोत्री अग्नि को ब्राह्मणों के द्वारा आगे आगे लेकर जाया जाए। अश्वमेघ यज्ञ की अग्नि, वाजपेयी यज्ञ का छत्र, ये सब ब्राह्मणों के द्वारा आगे आगे लेकर जाए जाए। जब राम जी चलने लगे तो उन्होंने अपना राजशाही वस्त्र त्यागा, रेशमी वस्त्र पहने, सफ़ेद, किसी से न बोलते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, हाथ में 2 कुश लिए जब राम जी चलने लगे तो उनके आगे संहारक शक्तियाँ चलने लगी। राम जी के वाम भाग में भूदेवी, दाहिने भाग में लज्जा देवी, दाहिने बाम भाग में ओंकार, खटवार सब चलने लगे। राम जी के पीछे धनुष, बाण, प्रत्यंचा है, ये सब पुरुष रूप बनकर राम जी के पीछे चले। 4 वेद ब्राह्मण स्वरूप बनाकर राम जी के पीछे चले। उसके बाद भरत, शत्रुघ्न अपने महलों से, अपने रानियों के साथ राम जी के पीछे महलों से निकलकर अपने रानियों के राम जी के पीछे चले। उसके बाद पूरा अयोध्यावासी जन सैलाब राम जी के पीछे चले। राम जी आधा कोस दक्षिण दिशा को जाकर पश्चिम दिशा मुख करके राम जी तट पर पहुँचे। जब सरजू तट पर पहुँचे, सरजू जी का जल ज़्यादा था, उस समय बढ़ा हुआ था। सरजू जी में जो जल घूमता, भंवर जिसे कहते हैं, उसको देखते हुए जो वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में लिखा है, राम जी उसको देखते हुए एक उत्तम स्थान पर गए। उसके बाद जब राम जी यहाँ पर आए तो आकाश मंडल में ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ करोड़ों विमानों के साथ उपस्थित हो गए थे। सभी देवताओं के प्रकाश पुंज से पूरा आकाश मंडल जो है प्रकाशित हो रहा था। सभी देवताओं उनका प्रकाशित हो रहा था। उसके बाद सभी देवताओं में अपार प्रसन्नता, अपार खुशी हुई कि प्रभु अब अपने निज धाम के लिए जा रहे हैं। जिस कार्य के लिए भगवान का अवतार हुआ था वह कार्य अब पूर्ण हो गया है, अब अपने निज धाम के लिए जा रहे हैं। उसके बाद सभी देवता भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा किए, भगवान की स्तुति किए। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है सभी देवता मिलकर जो है अप्सराएं और देवता नृत्य गान, नाचे गाए और उत्सव मनाए। फिर राम जी यहाँ का जो है 3 प्रकार की वायु लिखा है कि बहने लगी, ठंड वायु और मंद वायु, ऊपर से सुगंधित वायु, 3 प्रकार की वायु बहने लगी। राम जी सिर्फ सरजू जल का स्पर्श किए। आकाशमंडल में ब्रह्मा जी ने कहा कि हे ककुश नंदन भगवान श्री राम, आपको अपने परमधाम आने का आपका स्वागत है। आप चराचर के स्वामी हैं, आप जिस स्वरूप में आप जाना चाहें आप उस स्वरूप में प्रवेश करें। यदि आप अपने भाइयों के साथ वैष्णव स्वरूप में जाना चाहते हैं तो आप अपने भाइयों के साथ वैष्णव स्वरूप में प्रवेश करें। राम जी भाइयों के साथ लिखा, भरत शत्रुघ्न के साथ शरीर विष्णु रूप में हो गए थे। राम जी स्वयं भगवान विष्णु जी हैं, लक्ष्मण जी भगवान शेष जी हैं, भरत शत्रुघ्न जी शंख और चक्र के अवतार है, इसलिए भाइयों के साथ शरीर विष्णु रूप में हो गए। शरीर का त्याग नहीं लिखा है। उसके बाद राम जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, ये सब जितने अयोध्यावासियाँ हैं ये सब मेरे भक्त हैं, अपना सुख संपदा त्याग कर स्नेह हुआ सब मेरे पीछे पीछे चले आए, इनको लिए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे, इनको कहीं आप रहने का स्थान दें। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु
जो जो देवताओं से, गंधर्वों से, यक्षों से जिनकी उत्पत्ति हुई थी, वो सब अपने उसी अंश में विलीन हो जाएंगे। जो ऐसे उनको हम अपने ब्रह्मलोक के आगे संतानक लोक है, उस लोक में जो है सभी को रहने का स्थान देंगे। वो संतानक लोक वैकुंठ धाम के अंतर्गत आता है। उसके बाद अयोध्या में कोई नहीं बचा। पशु, पक्षी, पर्वत, अस्थर्व जंगम जीव सभी राम जी के साथ, अयोध्या से सूक्ष्म अदृश्य जीव भी राम जी के साथ में चले आए। उसके बाद राम जी का नाम लिए, उनका चिंतन करते हुए सभी लोग सरयू में गोता लगाए। अन्य लोगों को दिए हैं शरीर जो है त्यागे। जो सरयू में गोता लगे, जो दिव्य शरीर हुआ, वही विमान पर बैठे और राम जी अपने वाहन पर बैठे। उसके बाद राम जी सभी को तारते हुए अपने परम धाम को लेकर चली गई, इसलिए इसका गो प्रतार नाम पड़ा। बोलो सिया बलराम चंद्र की जय।